मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कविता है, जिसमें उनके प्रेम साधना और भक्ति साधना दोनों का समावेश देखने को मिलता है। यहाँ पे महादेवी वर्मा अपने आत्मा को बादल के साधना करते हैं और नीर को प्रेम के साधना करते हैं। तो महादेवी वर्मा यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक नीर भरी दुख की बदली हूँ। जिस प्रकार बादल के हृदय में अर्थात बादल में जिस प्रकार हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार मेरी हृदय में तथा मेरी आंखों में हमेशा अश्रु भरा हुआ रह गया है। और मेरी इस हृदय में बादल में पानी के समान मेरे इस हृदय में दुख दर्द पीड़ा हमेशा ऐसे ही रह गया है, जो कि मुझे अत्यधिक कष्ट प्रदान कर रहे हैं। अगले पंक्ति में महादेवी वर्मा बताते हैं कि बादल में जिस प्रकाश स्पंदन तथा स्थायित्व देखने को मिलता है, उसी प्रकार मेरी हृदय में भी जैसे सारे दुख दर्द पीड़ा स्थायी रूप से रह गए हैं। फिर बताते हैं, बादल के क्रंदन तथा उसकी गर्जन को सुन के सारा विश्ववासी जो कि गर्मी से तड़प रहे हैं, सारे विश्ववासी आनंदित हो उठते हैं तथा हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि बादल के ऐसे क्रंदन तथा उसके गरजने से बारिश होगा और ये तपती हुई विश्व तथा जो गर्मी के मारे मर रहे हैं, वो अभी उनको राहत मिलेगा। तो उसी प्रकार मेरे भी ये जो दुख दर्द पीड़ा देखने को मिल रहा है, मेरी ये दुख दर्द पीड़ा को देखकर सारे संसार वासी हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का कहना है कि उनके जीवन में चाहे जितना भी दुख दर्द तथा पीड़ा आए, पर फिर भी वे अपने साधन तथा अपने साधन से जो करुणा रूपक जल है, वो उसको सारे संसार के कल्याण के लिए वो सिंचन करना चाहते हैं। फिर महादेवी वर्मा अगले पंक्ति में कहते हैं कि आसमान में बादलों के सीने पर जब बिजली चमकता है, उसको देखकर मुझे मेरी विरह वेदना का याद आ जाता है। मेरी विरह वेदना तभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो दीपक के समान अभी जलने लगे हैं, जिसके कारण मेरी आंखों से आंसू की नदी बहती जा रही है। फिर महादेवी वर्मा अगले पंक्ति में बताते हैं, अगले पंक्ति में महादेवी वर्मा बताते हैं कि आसमान में बिजली चमकते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान के हर एक कदम पर संगीत देखने को मिल रहा है तथा संगीत का संचार हो गया है। तो इस प्रकार मेरे जीवन में अभी विरह तो है, पर प्रियतमा के सारी स्मृतियां जैसे मेरे जीवन की हर एक कदम में संगीतमय एक वातावरण सृष्टि कर रहा है। फिर महादेवी वर्मा अगले पंक्ति में बताते हैं कि आसमान में बरसात हो जाने के बाद तथा बारिश जब हो जाता है, बादल बरस जाने के बाद आसमान में एक इंद्रधनु का आंचल छा जाता है। तो मेरे जीवन में भी मेरे प्रिय की सारी स्मृतियां एक इंद्रधनु की आंचल के समान एक वातावरण को निर्माण करके गया है। फिर अगली पंक्ति में बताते हैं कि जैसे आसमान की क्षितिज रूपी भुइयां के पर उसका चिंता का भार हमेशा बढ़ती जा रही है, जिसे निरंतर बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार मेरी भौवें के पर भी चिंता का भार बढ़ते जा रहा है मेरे प्रियतम से मिलने के लिए। यहाँ पे महादेवी वर्मा अगले पंक्ति में बताते हैं कि जिस प्रकार आसमान की क्षितिज रूपी भौवें के पर चिंता का भार निरंतर बढ़ते जा रही है, उसी प्रकार मेरी भौवें पर भी हमेशा ही मेरे प्रियतम से मिलने की चिंता निरंतर बढ़ती जा रही है। अगले पंक्ति में महादेवी वर्मा एक बहुत अच्छी बात बताते हुए कहते हैं कि जैसे बादल में अत्यधिक जल हो जाने के कारण बादल उसको सहन ना कर पाकर उसको सारी पृथ्वी पर बरसात कर देती है, बारिश के रूप में सारे पृथ्वी पर उसको सिंचन कर देती है। उसी प्रकार मेरी ये जो हृदय में जितना भी दुख दर्द तथा पीड़ा है, वो मेरे दुर्दिन समय में आंसू का रूप लेकर जब मेरी आंखों से टपक पड़ती है, तो तभी मुझे भी चिंता से मुक्त जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि बादल के जो जल जमा हुआ रहता है, वो टपक जाने के बाद, वो गिर जाने के बाद बादल भी हल्का तथा चिंता मुक्त हो जाता है। महादेवी वर्मा अगले पंक्ति में कहते हैं कि बादल आसमान में छा जाने पर कभी बादल को अगले पंक्ति में महादेवी वर्मा बताते हैं कि बादल जब आसमान में छा जाती है तो कभी भी आसमान को मैला नहीं करता है। बादल हमेशा ही बरस जाने के बाद या फिर पूर्व जाते समय हमेशा आसमान को निर्मल करके जाता है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा सारे संसार वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में चाहे जितना भी कर्म करें, पर उसमें कुछ कलंक का दाग नहीं रहना चाहिए। बादल के समान हम भी हमारे जीवन को निष्कलंक करते हुए इस धरा पर अपने कार्य करने के बाद धरा को स्वच्छ करके फिर वापस हमको लौटना ही पड़ेगा।
महादेव वर्मा अगले पंक्ति में बताते हैं कि आसमान में बादल कहीं भी सफर कर सकता है, कहीं भी किस स्थान को वो जा सकता है, पर आसमान का कोई भी कोना बादल का नहीं होता है। बादल सारे उमड़ घुमड़ कर आसमान में अपना कर्म करके फिर वापस चला जाता है। तो उसी प्रकार हमारा भी ये विशाल विश्व में कोई भी कोना अपना नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी स्थान पर स्थायी नहीं है, इसीलिए हमको भी अपना कर्म करने के बाद फिर वापस चला जाना ही पड़ेगा। महादेव वर्मा अपने परिचय तथा इतिहास बताते हुए कहते हैं, जैसे बादल कल बनी थी और आज बारिश होकर फिर मिट गई, उसी प्रकार हमारे जीवन भी बदली के समान है, अर्थात मेरे जीवन भी यहाँ पे बदली के समान ही है। मैं कल इस धरा को आई थी और फिर अपने कर्म करने के बाद फिर इस धरा से और किसी दिन लौट जाऊंगी। यही मेरे जीवन के परिचय और यही मेरे जीवन के इतिहास है। धन्यवाद।